लागे भक्तों का भजन में दीवाना, लागे भक्तों का भजन में दीवाना। मैं दीवानी फिरूं, मैं दीवानी फिरूं, मैं दीवानी फिरूं, मैं दीवानी फिरूं, मैं दीवानी फिरूं बीच बाजार में। लुट गया से होके लुट गई श्याम के याद में, 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 लुट गई श्याम के याद में। अपने बगल वाले के शब्दों में जो दोनों हाथों को ऊपर न करके और राधे राधे का जयकार लगा, राधे 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 राधे। एक बार जोरदार जयकारा लगाएं। बोलिए बाबा बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन की जय हो, महाराज की जय हो। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे हम वृंदावन में ही आ चुके हों। जय हो। अब झांसी में आप नहीं बैठे, सभी लोग कहाँ बैठे हैं? वृंदावन। कितने लोग वृंदावन गए हैं? सभी लोग गए। और अब अभी तो कथा चलेगी नहीं तो आपको संकीर्तन में नृत्य भी करा देते। तो बोलो राधे 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 राधे, वृंदावन में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, नवरात्र में राधे राधे, बिहार में राधे राधे, राधे राधे। अब कहना है सुन ले भाग के सोई, मोते न खेली होई, पापी में खाए के साथ में कहने लगे सर्वप्रथम वंदनीय कौन हो? तो सर्वप्रथम वंदनीय बोले मेरे प्रभु, क्योंकि विपत्ति में बुरे समय में हमारा साथ दिया तो मेरे कन्हैया ने। कहते हैं जब कोई काम नहीं आया तो मेरा गोविंद आया, इसलिए तो कहते हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रकलेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे जीवन को दर्द दूर करने वाले कन्हैया, तो उनकी वंदना की, उनसे स्तुति की, तभी तो परमात्मा ने जाकर के कृपा की। आज प्रथम पूजन जब होने लगा तो वहीं पर शिशुपाल बैठा था, भगवान ने को शिशुपाल गाली बकने लगा, अरे ये नंद का छोरा प्रथम पूजनीय बना दिया, ये ग्वाल है, गवार है। और भगवान को एक बार नहीं 100 गाली, भगवान ने उनकी 100 अपराध क्षमा कर रखे थे। बोले 100 बार गाली दे सकते हो, और 100 से ऊपर अगर तुमने गाली देने का प्रयत्न किया तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। तो 100 बार तक महाराज गिनते रहे। शिशुपाल बार बार भगवान को गाली बकता चला जाता है, और बार बार गाली दी, भगवान गिनते रहे। और जैसे 99 के बाद 100 हुआ, और 100 के बाद जैसे ही 101 गाली देने का प्रयत्न किया, भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र से आज शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दिव्य ज्योति निकली और वह परमात्मा में जाकर के समाहित हो गई। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु ये बताओ, ये तुम्हें गाली बक रहा था, फिर भी इसकी ज्योति जो तुम्हारे अंतःकरण में क्यों समाहित हो गई? तो उन्होंने कहा कि देखो, भक्त और भगवान में यही तो अंतर है। प्यारे
भक्त और भगवान में यही अंतर है। भक्त और भगवान का यही तो प्यार है। हमारे जो भक्त हैं वो हमें जब याद करते जब उन्हें संकट होता है। भक्त और हमारे शत्रुओं में कितना अंतर है। देखिए, दुश्मन जो दुश्मनी किसी से कर ले, जो जिसे दुश्मन मान लेता है प्यारे, उसका भले चाहे वो उसके सामने हो या ना हो, चाहे वो वहां आए या ना आए, लेकिन तुम्हारे मुख पे उसका नाम जरूर आए। बोलो राधे राधे। जीवन में आप मित्र को भूल जाओगे, लेकिन जीवन में आप शत्रु को नहीं भूल सकते। भूलोगे क्या? कोई नहीं भूलता। साहब हम जाना तुमने हमारे संगे ऐसा करो, हम जाना तुमने हमारे साथ क्या करो। बोलो राधे राधे। हर कोई जानता है प्यारे, जीवन में आप मित्र को तो भूल जाओगे लेकिन दुश्मन को नहीं भूल सकते। उसी प्रकार से ये दैत्य है, ये राक्षस योनि में होते हुए भी भगवान को पारब्रह्म परमेश्वर को निरंतर याद करते। क्यों? बोले दुश्मन है और दुश्मन को कभी भूलना नहीं है। प्रतिदिन 99 गाली देता था शिशुपाल भगवान को, 100 नहीं करता था। भगवान कहते थे बेटा 100 तो करो तब तुम्हारा उद्धार हो, और जैसे ही 100 किए आज भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। बोलो राधे। तो निरंतर अर्जुन, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम तो जब याद करते जब तुम्हें विपत्ति आती है, लेकिन ये तो हमें बिना विपत्ति के भी याद करता है। ये तो हमें रोज सुबह उठते ही गाली बकता है, क्योंकि दुश्मन को प्रति दिन आप याद करोगे, सोते उठते बैठते कभी ना कभी उसकी याद दिन में एक बार आपको जरूर आएगी। बोलो राधे। जरा जोर से बोलो राधे। अरे जीवन में आप अगर राधे राधे बोल जाओगे तो तुम्हारे जीवन की बाधा मिट जाएगी। हाँ, इसलिए तो बोलते हैं बोलो राधे। प्यारे, बाधाओं को मिटाने के लिए हमको राधे का सहारा जरूर लेना है। आज प्यारे कन्हैया की कृपा हो गई। गोविंद की कैसी कृपा हुई क्या कहें, कोई वर्णन नहीं कर सकते। अद्भुत भाव का स्वरूप दिया प्यारे, अद्भुत भाव से द्रवीभूत होकर के, अद्भुत भाव के साथ में सब प्रसन्नचित्त होकर के यज्ञ करने लगे। अच्छा, यज्ञ में एक विजय घंट टांगा जाता था। जब यज्ञ संपन्न हो जाता था तो विजय घंट बजने लगता था, लेकिन यहाँ यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तो महाराज क्या हुआ कि महाराज विजय घंट नहीं बजा। कारण बोले अभी संत भूखे बैठे। बोले महाराज सभी संतों ने प्रसादी पाल दी। बोले यमुना के पुलंग पर एक संत जी बैठे हुए हैं, और अगर उन्होंने भोजन नहीं किए, वो अगर तुम्हारे यज्ञ में आ गए तो तुम्हारा यज्ञ सफल होगा, अन्यथा तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा। बोलो राधे राधे। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने दूतों को भेजा, सिपाहियों को भेजा, जाओ संत जी को लेकर के आओ। और जैसे ही संत जी को लेने के लिए भेजा, नकुल को भेजा, सहदेव को भेजा, संत जी ने एक बात रख दी, जी बताओ तुमने 100 यज्ञ कर लिए हो तब तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे। एक नहीं 100। बोले महाराज पहले ही तो पूरा हो जाए। अभी पहले ही पूरा नहीं होगा, तुम कह रहे 100, अब आप 100 की बात करोगे, 100 कहां से पूरे हो जाए। बोलो राधे। एक तो पूरा हो तब दूसरे की तैयारी करें। अब जब 100 हुए ही नहीं तो भोजन कैसे। नकुल गए, सहदेव गए, अर्जुन गए, भीम गए, सब गए, लेकिन महाराज धर्मराज युधिष्ठिर बोले अब हम ही जाते हैं। तो वहीं पर खड़ी थी द्रुपदसुता पांचाली। द्रुपदसुता ने सोचा ऐसे काम नहीं बनेगा, हमें जाना पड़ेगा। सो द्रौपदी तैयार हो गई साहब द्रौपदी जाने के लिए। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा इनके लिए पालकी निकालो, कहारों को कहो तैयार, द्रौपदी जा रही है। उन्होंने कहा पालकी कहार सब छोड़ दो, हमें किसी की जरूरत नहीं है। और अपनी चरण दासियों को भी त्याग दिया, पैदल नंगे पैर दास एक अपनी दासी को लेकर के चलने संत को मनाने के लिए। और जैसे संत के पास गई तो महाराज संत जी को प्रणाम किया। महाराज जी आज आपकी कृपा से हमारे यहाँ राजसी यज्ञ का शुभ आयोजन हुआ है, प्रभु चल के प्रसादी करना करें। बोले हमारी एक शर्त है, तुम्हारे 100 यज्ञ हुए। बोले 100, हमारे यहाँ 1 लाख यज्ञ हो गए। एक नहीं करोड़ों। आचार्य प्रवर श्री सुखदेव जी से राजराजेश्वर परीक्षित ने कहा ये झूठ क्यों बोल गई, इन्होंने ये कभी पूरा नहीं और आप कह रहे 100। तो उन्होंने बताया 100 के बारे में। क्या? बोले 100 ऐसे पूरे हुए कि हम आपके पास आए और आपके पास जैसे ही बढ़े और आपके पास बढ़ने से फल फल। इन माता जी को बिठा दो। क्या बात है माता जी, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बोलो राधे।
बड़े भावातुर होकर के पार ब्रह्म परमेश्वर जगदीश्वर की अनुकंपा हुई। प्यारे आज द्रौपदी कहने लगी कि प्रभु एक नहीं करोड़। क्यों? इसलिए कहा उन्होंने कि जब भी संत के पास जाओ प्यारे, अहंकार भरे स्वरूप में मत जाओ, धन माया वैभव को त्याग करके जाओ, संत के पास निर्मल भाव से जाओ। और जब संत के पास जाओगे तो कैसे जाना है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। प्यारे ऐसे नहीं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। और ज्यों ज्यों पग आगे धरे सुकोटन जागे समा। प्यारे ज्यों ज्यों पग आगे धरे करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। और ज्यों ज्यों पग आगे धरे सुकोटन यज्ञ समा। प्यारे करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। बोलो राधे श्री राधे। प्यारे करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ज्यों ज्यों पग आगे आप धरोगे, ज्यों ज्यों कदम आगे बढ़ाओगे, धीरे धीरे आप बढ़ोगे, धीरे धीरे आगे जाओगे तो परमात्मा की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी। बोलो नंद कंद आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। आज संत का आगमन हुआ और संत का जीवन में आना, हमारे जीवन में अगर संत आ जाए प्यारे तो जीवन का हमारा जीवन सुधर जाएगा। जीवन में संत भगवंत अगर आ जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। अगर संत का आगमन हुआ है तो भगवंत का आगमन जरूर होगा, क्योंकि नौदा भक्ति में वर्णन आया है कि प्रथमो भगति संतन कर संगा। प्रथमो भगति संतन कर संगा। दूसर रते ममो कथा प्रसंगा। दूसर रते ममो कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। कर संगा। दूसर रते ममो कथा प्रसंगा। दूसर रति मम कथा प्रसंग। भगवान कह रहे हैं नवदा भक्ति में, शबरी के पास जब भगवान गए राम जी तो उन्होंने बताया जीवन में अगर संतों का संग, और प्यारे अगर जीवन में संतों का संग हो गया तो जीवन धन्य हो जाएगा। द्रौपदी भी संतों के पास गई तभी यज्ञ पूरा हुआ। और इस यज्ञ का, इस भागवत का भी आयोजन हमारे संतप श्री महंत श्री वीरेंद्र गिरी जी महाराज ने किया है। हमारे परम पूजनीय परम सिद्ध श्री लंगड़ बाबा जी महाराज, जिसके भूतपूर्व पहले ब्रह्मलीन हो चुके हैं, परमात्मा शिव में मिल गए हैं, समाधि में बैठे हुए हैं। और शिव की समाधि में बैठ करके आज भगवान की कथा जो आप हमारे दाहिनी तरफ देख रहे हो, ये हमारे परम पूजनीय श्री लंगड़ बाबा जी महाराज की समाधि है। भगवान उनकी आत्मा परमात्मा में मिल गई, लेकिन फिर भी भक्तों के ऊपर कृपा बनाने के लिए अपने शिष्य श्री वीरेंद्र गिरी जी महाराज यहाँ के जो महानतम हैं, संत हैं, आज उन संत की प्रेरणा से हम सब ये भागवत सुन रहे हैं। क्योंकि भगवंत की प्रेरणा संत को होती है और संत की प्रेरणा भक्त को होती है, तब जाकर के ऐसे सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। बोलो राधे। और संत जीवन में आ जाएं,
कड़वे प्रवचन में श्री तरुण सागर जी महाराज, जैन मुनि तरुण सागर जी महाराज हुए हैं, उन्होंने अपने कड़वे प्रवचन भाग 2 में कहा है क्या, बोले जीवन में अगर संत आ जाए तो ये भाग्य समझना, अगर संत तुम्हारे घर आ जाए तो ये परम भाग्य समझना, और संत को अगर तुम याद करो ये तुम्हारा सौभाग्य है, और किसी दिन संत ने तुम्हें याद कर लिया तो तुम्हारे जीवन ही सुधर जाएगा प्यारे, तुम्हारे भाग्य की सराहना क्या करना। और अगर इंसान मानव इतने पर ना सुधरे, संत के मिलने पर ना सुधरे, तो समझ लेना उसके जीवन में दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य है। इसलिए तो कहते हैं जीवन में संतों का संग करो, जीवन में अगर संतों का संग नहीं, कथा नहीं राम की, जीवन में संतों का संग नहीं, कथा नहीं राम की, कहो प्यारे दूल्हा बिन बारात किस काम। कहते नहीं कि संत समागम हरि कथा, कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो और सुतदारा और लक्ष्मी, सुपापी के घर हुए, क्या रे, सुत दारा और लक्ष्मी सुपापी के घर हुए। आप सब जितना भले ही पापी हो, आपके यहाँ धन रह सकता है, ये तो दुष्ट दुराचारी के घर में भी लक्ष्मी पाई जाती है, लेकिन जिसके जीवन में सत्संग भगवान की कथा आ जाती है प्यारे, उसका जीवन धन्य हो जाता है। आज संत जी आए, जयकार होने लगी, पूरा यज्ञ सफल हो गया। आज भगवान नारायण की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से आज भाई यज्ञ सफल हो गया, राजसी पूर्ण हुआ। आगे चलकर आचार्य प्रवर श्री सुखदेव जी महाराज से राज राजेश्वर परीक्षित ने पूछा कि ये बताओ भगवान ने किसी दीनहीन पर दया की क्या? भगवान को दीन दयाल क्यों कहते हैं? भगवान का एक नाम है क्या? भगवान का नाम क्या है? दीन दयाल। और भगवान का नाम जब दीन दयाल है तो किसी दीन के ऊपर कृपा की होगी तभी तो दीन दयाल नाम होगा। तो भगवान ने किस दीन के ऊपर कृपा की? किसी दीन के ऊपर कृपा की है क्या? बोले हाँ, एक दीन के ऊपर परमात्मा ने कृपा की। किस दीन के ऊपर? तो बताया है कि कृष्ण से स्यात् सीत, कृष्ण सीत सखा किंचित, ब्रह्मणो ब्रह्म विरमा, विरक्त इंद्रियार्थेषु, प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिया। कृष्ण से सखा, ब्रह्मणो ब्रह्म वित्तमा, विरक्त इंद्रियार्थेषु, प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिया। बोले महाराज भगवान के परम लाडले कृष्ण के एक सखा है, उस सखा के ऊपर भगवान ने कृपा की। किस सखा के ऊपर? तो अद्भुत भाव दिया, कृष्ण से सखा सखा किंचित ब्रह्मण ब्रह्म वित्तमा, ब्रह्म है कैसे है? बोले ब्रह्म इंद्रियार्थेषु, प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिया। एक ब्राह्मण भगवान के मित्र हैं और कैसे हैं? ब्रह्म हैं, संत हैं। बोले उनका तो विवाह हुआ था? बोले हाँ विवाह भी हुआ, लेकिन परमात्मा की कृपा फिर भी ब्रह्म माना गया, क्योंकि नियम और संयम के वह पक्के हैं। ग्रस्त होने के बाद भी व्यक्ति भक्त कहलाता है। प्यारे इंद्रियों को जीतने वाले, इंद्रियों को जीत लिया और कैसे हैं? प्रशांत आत्मा, इनके जीवन में लोभ नहीं है। और शास्त्र कहते हैं कि जीवन में सब कुछ हो और जब संतोष आ जाए तो प्यारे समझ लेना तुम्हारे पास सब कुछ आ गया। गौ धन गज धन और रतन धन खान, गौ धन गज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सो सब धन धूर समान। प्यारे जब जीवन में संतोष रूपी धन आ जाए तो सारे धन दूर हो जाते हैं। प्यारे जीवन धन्य हो जाता है। जीवन में सबसे पहले संतोष को ग्रहण करो, और जब जीवन में संतोष आ जाए ना तो उस गोविंद की अनुकंपा बरस जाती है। जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान।
बोलो राधे। तो कौन है भगवान का ऐसा ब्राह्मण संत? कौन है? आहा प्यारे, भागवत जी में नाम नहीं आया है, लेकिन देवी पुराण देवी भागवत में उनका नाम आया है, सुदामा जी। और उनकी पत्नी उन्हीं के समान गुणवान, सुशीलवान, धैर्यवान। जैसे पंडित जी ऐसे महाराज उनकी पांडव, उनकी पत्नी जिनका नाम है सुशीला। जस नाम तथो गुणा, जैसे जिनके नाम तैसे उनके गुण, ऐसे जिनके नाम है तैसे उनके गुण भी हैं। प्यारे, जैसा आप विचार रखोगे वैसा ही आपको प्राप्त होगा। जैसा उनका नाम है आज प्रभु की कृपा से, वैसे ही उनके अंदर गुण भी भरे हुए हैं, गुणों से तत्पर पड़ी हुई है आज सुशीला। आज ऐसा नहीं है कि नाम सुशीला है तो प्यारे जीवन में सुशीलपन होना, लेकिन परमात्मा की अनुकंपा देखिए, प्यारे सुशील भी हैं और गुणवान भी हैं। प्यारे सुशील भी हैं और गुणवान भी हैं। जिस नाम तथो गुणा, जैसा इनका प्यारा नाम है ना, ऐसे ही इनके गुण भी हैं। प्यारे, जैसा आप नाम रखोगे, ऐसा नहीं कि नाम है शांति और घर में मचा दई। नाम तो बड़े प्यार से बिटिया का माँ ने रखा था, बोले इनके हमारी बिटिया को नाम तो शांति है, और वो रोज ही ना सवेरे से और शाम तक अपनी क्रांति लाए फिर ऐसा। तो प्यारे, जब क्रांति घर में मचेगी तो अशांति आएगी, और अशांति आएगी तो घर में कलह आएगा, और कलह होगा तो घर में सुख रहेगा क्या? तो प्यारे, नाम से नहीं, जैसा नाम हो वैसे गुण भी होना चाहिए। बोले नाम है शांति और घर में मचा दे क्रांति, तो क्या फायदा? इनका नाम है सुशीला, सुशील गुणवानी, धैर्यवान, धन्य है सुदामा जी की पत्नी। आज विवाह होकर के कई वर्ष हो गए, तो जो चढ़ाई में साड़ी चढ़ाई थी वही चढ़ाई की पहनती हैं साड़ी, क्योंकि जानती हैं हमारे पति की लेने में सामर्थ्य नहीं है। आज हमारे पति के यहाँ धन का अभाव है, तो पति की घर की गृहस्थी को देख करके उन्हीं के साथ आज जीवन को व्याप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि घर की परिस्थिति के अनुसार जो गृहिणी चलती है उसे गृहिणी कहा जाता है। वरना प्यारे, आजकल की देवियों का तो भाव ही कुछ अलग है। बोलो राधे राधे। पूरी अलमारी भरी हो साड़ियों से। अभी आने वाला है अगले 2 महीने बाद सावन और